आपने देखा होगा कि आपके आसपास ना ऐसे काफ़ी किस्से बनते होंगे जहाँ पे कोई लड़का सुसाइड कर लेता है अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से या अपनी वाइफ की वजह से। लड़कियों में ऐसा मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया ज़्यादा जहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरे आसपास ऐसे किस्से बहुत बने हैं जिसके कारण आज मुझे ये सवाल पैदा हुआ मेरे मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लड़का जिस लड़की को प्यार से शादी करके लाता है उसके कारण वो इतना दुखी हो जाता है। मतलब पता नहीं गलती किसकी होती होगी, लड़की की या लड़के की, वो हम नहीं मैं नहीं बता सकती। लेकिन वो अपनी जान ले लेता है, या तो फिर शराब पीने लग जाता है, या तो फिर अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है, उस सिचुएशन में आ जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, या तो फिर वो खुद कुछ करके खुदकुशी करके खुद अपनी जान ले लेता है। मतलब ऐसा क्यों करता है? मतलब एक किस्सा बताती हूँ। हमारे ही दूर के कुछ रिश्तेदार, जिसका लड़का होगा 35 साल का, शायद इतना ही होगा। बचपन में मैं उसके साथ खेली भी हूँ। तब से मैंने उसको देखा था कि वो कैसा था पता है? जो होता है ना, जिसको लड़की बिना जो रह नहीं सकते, उस टाइप का लड़का था वो। उसका भी एक फ्रेंड था जिसने भी खुदकुशी कर ली। वो भी वो रहा होगा उसी की एज का। उसको भी मैंने देखा है बचपन से, वो भी वैसा ही था कि लड़की चाहिए उसको, कैसे भी, कोई भी कैसी भी हो चलेगी, लेकिन लड़की चाहिए, उस टाइप का। उसको भी शादी नहीं हो रही थी उसकी, क्योंकि वो बहुत शराब पीता था। शराब क्यों पीता था? क्योंकि उसको लड़की नहीं मिल रही थी, और लड़की इसलिए मिलने नहीं रही थी क्योंकि वो शराब पीता था। तो इन दोनों के कारण फिर वो इतना तंग आ गया कि उसने फांसी लगा ली। ठीक है, लड़की के कारण उसने अपनी जान दे दी। मतलब दुनिया में और कोई काम नहीं है करने को, दुनिया में और कोई उसको रीज़न नहीं मिला जीने का लड़की के अलावा। अभी उसके दोस्त की बात करते हैं। तो उसकी शादी हो गई, उसने लव मैरिज की। लव मैरिज मतलब कि उसकी सगाई हो गई, फिर घर वाले शादी करवा नहीं रहे थे तो वो दोनों भाग गए। उसको बहुत जल्दी थी शादी करने की, वो दोनों भाग गए। वो सगाई के बाद बहुत मिलते जुलते थे, बहुत अच्छा प्यार था। शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। थोड़े ही दिनों में दोनों के असली रंग शायद सामने आ गए। जो प्यार था, जो हवस थी, जो अट्रैक्शन था, वो तुरंत चला गया। क्योंकि सच्चे झूठे प्यार में ना ऐसा ही होता है, थोड़े दिन बाद सच्चाई सामने आ ही जाती है जब आपका अट्रैक्शन ख़त्म होता है। तो उनका साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर दोनों में लड़ाई हुई, फिर पता नहीं क्या होता होगा उनके घर में, मुझे और कोई रीज़न नहीं पता है। लेकिन जो भी है, उसकी जो वाइफ़ थी वो मायके ही थी, वो वहाँ पे पति के साथ नहीं रह रही थी, और शादी को ज़्यादा साल भी नहीं हुए होंगे। फिर उसकी बच्ची भी है। तो फिर वो लड़का इतना शराब पीने लग गया, इतना शराब पीने लग गया कि वो खाए पिए बिना, शराब पी कर ऐसे ही पड़ा रहा, वो पड़ा ही रहा, मतलब मर गया। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार, जो लोग अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं किसी लड़की को, जो लड़के लव मैरिज करते हैं, जो लड़के अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं? मतलब उस लड़की को मैंने देखा है, हम जितने भी उस लड़के को जानते हैं, सबको पता है, उसके चेहरे पे दिखता है कि वो लड़की ठीक नहीं है। उस लड़के को क्यों नहीं दिखा? उसमें इतनी अक्ल क्यों नहीं थी? अगर उसके शुरू में ही अगर रंग दिखने लग गए कि ये लड़की मेरे लायक नहीं है, या ये लड़की मेरे को परेशान कर रही है, या फिर कुछ भी है, मैं नहीं रह सकता इसके साथ, तो उसने उसको छोड़ क्यों नहीं दिया? मतलब हम क्यों इतना दुखी, अपने ही कारण दुखी रहते हैं? जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार, ऐसा क्यों किया उसने? उसको अपनी जान प्यारी नहीं थी क्या? हम ऐसी पसंद को क्यों चुन लेते हैं? हमें ऐसा व्यक्ति क्यों पसंद आ जाता है जो सबको पता होता है कि ठीक नहीं, लेकिन हमें क्यों पता नहीं चलता है? उसे क्यों पता नहीं चला? मतलब कभी कभी मैं ऐसे देखती हूँ बाहर ना, मैं देखती हूँ, अरे यार, इस लड़के को अ, इसकी मतलब इसकी वाइफ ने हाँ कैसे बोला होगा, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो फिर लड़की को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, यार, इसके साथ लड़का कैसे रहता होगा, इसमें तो कुछ भी, मैं
दिखावे की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ, मैं समझदारी की बात कर रही हूँ। कोई एक मूर्ख लड़के के साथ, एक मूर्ख लड़की के साथ कोई कैसे रह सकता है? जिसको बस खाना पीना, एक जानवर का जीना जी रहे हो, जैसे कि खाना खाओ पियो बस सो जाओ, घर का काम निपटाओ, मतलब कोई उसकी चेतना ना हो, कोई उसमें दिमाग ना हो, कोई उसमें कुछ सोच ना सके, कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव ना हो। उस इंसान के साथ हम सारी ज़िंदगी कैसे जीने का सोच सकते हैं? कोई फ्रेंड हो तो चलता है, हमें उसके साथ रहना नहीं है, लेकिन जिससे शादी करनी है उसके साथ जैसे कि हम जुड़ जाते हैं एक तरीके से, उसके साथ हम ऐसे इंसान के साथ हम जुड़ना क्यों पसंद करते हैं? फिर मुझे सच में बोलूँ, मुझे ख्याल आया, देखो, जो लड़का खुद ही इस तरीके का होगा, उसको इस तरीके की ही लड़कियां पसंद आएगी, क्योंकि हम जैसे होते हैं हमें वैसे ही लोग पसंद आते हैं। अगर मैं गधी हूँ तो मुझे गधा ही पसंद आएगा, चाहे साथ में शेर खड़ा हो, मैं गधे को ही चुनूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी औकात गधे को चुनने की ही है, ना कि शेर को। शेर को मैं देखूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी औकात के बाहर है। शायद यही रीज़न होगा कि जो लोग की दिमागी हालत जिस तरीके की होती है, वो उसी तरीके के दिमाग वालों के साथ ही रिश्ता जोड़ना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं, क्योंकि जो मैंने देखा है, मैं उस तरीके से ही अनुमान लगाती हूँ। अगर इस लड़की को किसी ने पसंद किया है तो वो कैसा होगा, अगर इस लड़के को किसी ने पसंद किया है तो वो कैसा होगा, क्योंकि हमारी पसंद हम कैसे हैं वो भी दर्शाती है कि हम किस इंसान को, हम किस चीज़ को देखना पसंद करते हैं। किसी का फ़ोन लीजिएगा आप, देखना इंस्टा फीड पे, यूट्यूब फीड पे वो इंसान क्या देख रहा है। जैसे जैसे चीज़ वो देखेगा ना, वो कैसा है ना वो पता लग जाएगा, क्योंकि हम जैसे होते हैं ना, हम वही देखना पसंद करते हैं, हम वही इंसान से बात करना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो हमारे आसपास की चीज़ें, हमारा फ़ोन हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है। आप कैसे इंसान से दोस्ती रखते हो ये भी आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। तो शायद यही रीज़न होगा कि जैसे हम हैं वैसी हमारी पसंद होती है। आप क्या सोचते हो इस बारे में, बताइएगा।